वर्ल्ड नंबर 6 गुकेश डी। सिर्फ 18 साल के हैं वो, वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर, और अब वो सिर्फ एक एक करके वर्ल्ड रैंकिंग्स में ऊपर जाते जा रहे हैं। और यहां पे उनका मैच है इयान नेपोमनाची के साथ, जो उनके ओपोनेंट थे कैंडिडेट्स में। तो ये गेम इनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक शतरंज की गेम नहीं है, ये ईगोस की गेम है, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट की गेम है। नेपो को प्रूव करना है कि यार पता है मैं बेटर प्लेयर हूं, मैं वर्ल्ड नंबर 5 हूं, मुझे यहां पे जीतना बहुत जरूरी था, मैं हूं ट्रू कैंडिडेट्स विनर। गुकेश कह रहे हैं भाई अपन जीता, अपन विनर। यहां था स्पेनिश, बिशप b5 a6 बिशप a4 बिशप c5 कैसल्स 97। सारी हम मेन लाइन थ्योरी खेल रहे हैं। वाइट खेलता है c3, उनका आइडिया पॉन d4 खेल के बिशप को धक्का लगाने का और सेंटर ले लेने का। हम खेलते हैं नाइट g6 d4 बिशप e7 बिशप g5, रानी पे अटैक, तो f6 के लिए ब्लॉक करना पड़ेगा। बिशप आप जाता है कैसल्स, इससे पहले कि वाइट कैसल ना करने दे जल्दी से कैसल कर लो। अब आता है रुक e1 किंग h8, साइड स्टेप कर लो सारी टैक्टिक्स से, और h3 के बाद हम खेलते हैं नाइट टू e7। ये हमारा स्ट्रक्चर डैमेज अब नहीं हो सकता। बिशप b3 खतरनाक पीस है। आता है d6, नाइट टू d2, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, एंड ये नाइट बहुत ही खतरनाक पीस। मैं कहूंगा यहां पे गुकेश थोड़े से वर्स है, उनके क्लियरली पॉन्स कोई 5th रैंक पे 4th रैंक पे नहीं है। वाइट के पास सेंटर में एक पॉन है और फिलहाल थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। वो खेलते हैं d5 ब्रेक, जो आइडियल मूव है। नाइट टू c2 सबसे बढ़िया चाल इंजन के अकॉर्डिंग। आइडिया यह है कि मार मार के ये नाइट d5 f5 g4 c4, ये पूरा त्रिशूल जैसा ये नाइट यहां पे नंगा नाच करने के लिए रेडी है। पॉन टेक c4, नाइट टेक c4, और वाइट के पीस बहुत ही बढ़िया। यहां मुझे लग रहा था कमेंट्री करते हुए कि वो क्वीन टेक्स d1 मारेंगे, पर उन्होंने वो नहीं मारा, उन्होंने खेला b6। उन्होंने कहा तूने मारना है तो मार, मैं तो नहीं मारूंगा। मेरे को यहां पे क्वीन h5 चाल का बड़ा डर लग रहा था, विद द आइडिया कि बिशप c2 और ये मेटिंग आइडियाज। नेपो ने कुछ वैसा ही क्वीन c2 के साथ खेला, बिशप b7, और आप बताए रुके d1। और रानी के पास कोई ढंग का स्क्वायर नहीं है यार, हमें यहां पे किसी भी तरीके से पहले इक्वलाइज करना है। नेपो फुल प्रेशर लगा के बैठे हुए हैं। क्वीन आता है e8 पे, c4, क्वीन c6 और नाइट टू d5, हमारे पीसेस पे अटैक। हम मारते हैं पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, बिशप टेक्स, और यहां पे आता है रुक d8। मुकेश ने थोड़ा बहुत इक्वलाइज कर दिया है, ये पॉन वीक है, बट हमारा भी ये पॉन वीक है। नेपो को शायद यहां बिशप b3 खेलना चाहिए था, उनको टेंशन मेंटेन करना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी पता है क्या होता है यार, हर कोई उदास और अनसेटिस्फाइड ही होता है। तो इसलिए लेकिन यहां पे आता है पॉन टू t6, और गुकेश को एक मौका मिला नाइट उड़ाने का। बिशप टेक्स, रुक टेक्स, रुक टेक्स, पॉन टेक्स। आपको क्या नेपो ने फ्री का पॉन दे दिया, ये क्या है? लेकिन उनका आइडिया है रुक टू c1, और वो कह रहे हैं कि इनमें से एक तो मैं मार ही लूंगा, ठीक है। और बिशप अगेंस्ट नाइट है, बिशप नाइट के अगेंस्ट अच्छा पीस माना जाता है अगर आपके पास पीसेस दोनों साइड पे हो। अगर आपके पॉन्स दोनों साइड, किंग साइड और क्वीन साइड पे हैं, तो बिशप आसानी से एक ही जगह बैठ के अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी कर सकता है, क्वीन को भी सपोर्ट कर सकता है, किंग को जा सकता है। नाइट यार बड़ा ढीला पीस है भाई, स्लो एंड स्टेडी चलता है, और ये खरगोश की तरह खरगोश को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। खरगोश यहां पे विनर है। तो इसलिए अब आता है नाइट f4, रुक c6, दोनों पॉन अटैक। पहले बिशप को अटैक करते हैं बिशप f3, और अब रुक से हम बचाते हैं ये पॉन रुक टू b8। रुक पैसिव है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। अब आता है रुक d6, और हम खेलते हैं a5। वाइट यहां पॉन मार सकता है, बट जैसा हमें पता है ऑल रुक एंड गेम्स आर ड्रॉन, सारी रुक एंड गेम ड्रॉ मान जाती है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। किंग g8 पहले बैक रैंक इश्यूज को बचाते हुए, नेक्स्ट हम खेलेंगे रुक c8, रुक c2, और मुझे लग रहा है गेम डेड ड्रॉ है। नेपो अभी विन के लिए खेलते हुए पहले खेलते हैं b3, यहां नाइट d3 एंटिसिपेट करते हुए, f5 h4 g6 g3, नाइट d3, रुक टेक्स d5, और नाइट टू b4, डबल अटैक रुक और पॉन पे। तो रुक को वापस जाना पड़ा, और अब रुक c8। हमारा आइडिया रुक c2, रुक ट्रेड और ड्रॉप पोजीशन। तो वो खेलते हैं a3, धक्का लगाते हैं, नाइट c2, रुक d6, रुक c3, बिशप और पॉन पे डबल अटैक। वो खेलते हैं बिशप d1, हमने पॉन मारा, उन्होंने मारा, और अब रुक c1। बिशप पिंड है तो उनको रुक से बचाना पड़ेगा, और अब नाइट b5, हमने रुक को अटैक किया, और नाइट c3 से बिशप जीतने वाले हैं। सो इकलौती चाल है उनके पास, रुक d8 चेक g7, और यहां पे किंग g2 हटते हैं पिन से, नाइट c3 बिशप f3 और a4, इकलौता बचा हुआ पॉन। अगर ये एक्सचेंज होता है बात खत्म, और व्हाइट को करना पड़ेगा। अगर b4 आता है a3, ये तो ब्लैक गुकेश ही जीत गया।
तो ये नहीं कर सकते भाई, तो उन्होंने एक्सचेंज करना पड़ा। पहले चेक दी, एक बहुत ट्रिकी, और यहां गुकेश ने एक हल्की सी गलती करी, मैं तो डर गया था। यहां पे किंग H6 खेलना चाहिए, ये देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, बट वाइट कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, क्या करेगा? नाइट होता तो भाई नाइट G5 आता और रुक H7 मिनट होती, बिशप तो कुछ घंटे का नहीं कर सकता। लेकिन वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए एक सेकंड के लिए, उन्होंने किंग H8 खेला, और मार मारने के बाद यहां नेपो ने एक बढ़िया उम्दा चाल खेली H5। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैं यहां पे नॉर्मल कुछ खेलता हूं, नाइट C3, सडनली आता है H6, रुक D8 मेट हो रहा है, और किंग G8 पे भी भाई चेक चेक करके H7 मरेगा, पॉन क्वीन हो जाएगा, और ये तो भाई लग गए। तो केशव क्या करना चाहिए? यहां पे एक ही चाल है जो क्लियरली यहां पे होल्ड कर रही है, वो है ये प्यादा मारना। पहले नाइट C5 से रुक को अटैक करते हैं, रुक बचता है, और फाइनली वो मार देते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रोकन हो गया, थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन गुकेश अपने टिपिकल स्टाइल में, वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर स्टाइल में आराम से ये पोजीशन डिफेंड कर लेते हैं। एंड नेपो जितना भी कोशिश करे, घंटों तक कोशिश करी उन्होंने, कुछ नहीं कर पाए। अंत में जाके ये पोजीशन आई हमारे पास, उन्होंने पॉन भी एक्सचेंज कर लिया, और व्हाइट ने एक पॉन तो जीता, लेकिन इस पोजीशन में कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि नाइट टेक्स G4 आने वाला है, और उन्हें ड्रॉ कर लिया। इसी ड्रॉ के साथ गुकेश ने अपनी रेटिंग मेंटेन करी, लेकिन एक प्लेयर जो नोदिरबेक उनसे आगे थे, वो फिरूजशाह से बुरी तरह हारे। ये पोजीशन देखो, और नोदिरबेक ने अपनी रेटिंग घटा ली। इसका मतलब कि गुकेश अब वर्ल्ड नंबर 6 हो चुके हैं, और वो सिर्फ 2 रेटिंग पीछे हैं नेपोमनियाची से, जिनका उनका मैच था। तो कल अगर वो जीतते हैं, कल उनका मैच प्रग के साथ ही है भाई, क्या ही मैच होगा, वो भी मैं कवर करूंगा चैनल पे, तो सब्सक्राइब करो। अगर रुकेश कल जीतते हैं तो वर्ल्ड नंबर 5 हो जाएंगे। वर्ल्ड नंबर 4 तो ऑलरेडी अर्जुन है, और वर्ल्ड नंबर 5 भी अपना होगा। और फिलहाल 4, 6, 8 इंडियंस और 11 भी इंडियन। भाई इंडियन चेस क्या उड़ रहा है भाई, क्या दौड़ रहा है।